शायद मुझे ऐसा लगता है रतलाम में जो ये 28 दिन तक रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाले, यहाँ के श्रद्धालु भक्तजनों को सत्संग की परम पवित्र गाथा को श्रवण कराने वाले महान मनुष्यों के दिव्य सुसत्संग का प्रभाव भी हो सकता है कि मुझे शिव पुराण और राम कथा करने के बाद बड़े अंतर्मन की प्रसन्नता से कह सकता हूँ, रतलाम में वास्तविक सुधी श्रोताजन हैं, जिनको वास्तव में कथा से प्रेम हो, जो वास्तव में भगवान से प्रेम करते हों, जो जिनके अंतर्मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अतिशय प्रेम हो। इस परम पवित्र भाव के लिए सबसे पहले मैं भगवती पराम्बा जगत जननी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कालिका मैया के। उन्हीं मैया और उनके पूर्वजों के द्वारा मुझे यहाँ पर आने की जो प्रेरणा दी गई, ऐसे हमारे श्रद्धेय मोहनलाल भट्ट जी को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। संबंध केवल सन्निकट से नहीं होता है, मन का जो तादात्म्य संबंध मिल जाए और उनके माध्यम से रतलाम के सुधी श्रोताओं का बोध मुझे हुआ। इसलिए आप सब भगवान के महती प्रेम में रहने वाले श्रोतृजन हैं। सज्जनों, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूं तो इन 7 कांडों की कथा 9 दिन में सहसा 6 घंटे तक करते रहे तो भी पूरी होने वाली नहीं। वैसे तो भगवान की कथा कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, फिर भी कुछ ऐसे दृष्टांत परक जो आपके हृदय को सुधारे, आपके मन को सुधारे, आपके जीवन को सुधारे, कुछ पंक्तियां उन्हीं भगवान के चरणों में रहने वाले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के उस उच्छिष्ट भाव को रसास्वादन करते हुए आपको सुनाने का प्रयत्न मैंने किया है। कल तक आप सबने बड़े दिव्य भाव से सुना किस प्रकार से भरत जी आए। भरत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य चरण पादुका को लेकर अयोध्या में गए। भगवान ने आगे प्रस्थान किया। फिर भगवान सहज अत्रि अनुसुईया आदि को मिलकर पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी के बाद एक दिव्य घटना घटती है, सुपर्णखा का आगमन। सुपर्णखा ने अनेक प्रकार से विनती करके काम भाव से राम और लक्ष्मण को देखा, उसके काम भाव को नष्ट कर दिया और उसी काम ने क्रोध की उत्पत्ति की। उसी क्रोध ने चरित्रवान सीता का हरण कराया। सीता का जिसने चरित्र का हनन कर दिया हो महाराज, उसका कुछ भी बचता नहीं। यही दिव्य दृष्टांत आगे आपको मिलेगा। सीता हरण के बाद परम पवित्र भाव में परमात्मा के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए महाराज जटायु ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। और किष्किंधा कांड में जाएं तो परम पवित्र भाव में भगवान ने अनीति में रहने वाले वाली का वध करके सुग्रीव के साथ मित्रता की। सुंदरकांड के पावन प्रसंग में महान संत हृदय हनुमान जी के सुसत्संग से लंकिनी के अंतर्मन के विकार भाव सुसत्संग से परम पवित्र हो गए। उसी परम पवित्र भाव में सेतु बंध बना। भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ 18 पद्म वानर सेना के साथ लंका में आगमन हुआ। उस लंका में भगवान ने सहज भाव से रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध किया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। ये सारी कथाओं के बीच में कहूँ सज्जनों तो इतने ज्ञान और भक्ति वैराग्य से सम्मिलित कथाएं हैं। इन कथाओं को मैं आपके समस्त पूर्वजों को समर्पित करते हुए
और मैं व्यासपीठ से क्षमा मांगते हुए अब मैं आप सबको आज के परम पवित्र दिवस पर श्री उत्तर कांड के परम पवित्र भाव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम जी की लौटने की अवधि का एक ही दिन अवशिष्ट है, अथवा राम के नगर में नर नारियां अत्यंत व्याकुल हैं। कौशल्यादि माताएं बैठी बैठी शकुन मनाती हैं। किसी काक को देखकर कहती, अरे काक, मेरे बालक राम सकुशल कब पधारेंगे। श्री भरत जी महाराज अनेक प्रकार की आशंकाएं करते हैं, आज तक मेरे स्वामी क्यों नहीं आए। क्या उन्होंने मुझे, इस भरत को कुटिल समझकर मुझे भुला दिया। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की मोहि बिसरायो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चिंतन करते करते श्री भरत जी महाराज कहते, नहीं नहीं, मेरे राम जी अपने सेवक का अवगुण कभी मानते नहीं। वो तो दीन बंधु हैं, उनका स्वभाव अतिशय कोमल है, और इस भरत को तो शकुन भी अच्छे हो रहे हैं। फिर सोचने लगते हैं, अवधि के क्षण बहुत कम रह गए, उनके आने का अभी कोई समाचार नहीं मिला। यदि वे श्रृंगबेरपुर तक आ गए होते तो अब तक मुझे उनका समाचार मिल जाता। प्रेम अनिष्टाशंकी होता है। सोचते हैं कि अवधि बीत जाने पर यदि मैं जीवित रह गया तो इस भरत के बराबर इस संसार में नीच और कौन होगा। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज अत्यंत व्याकुल होकर चिंतन कर रहे हैं। उनका मन श्री राम जी के विरह समुद्र में डूब रहा था। उसी समय उनको बचाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी के रूप में एक जहाज भेज दिया महाराज, जिस पर चढ़कर भरत जी डूबने से बच जाएंगे। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मत होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयौ जनुकोत। हनुमान जी के आने में विलंब नहीं लगा, वो यथा समय पहुंच गए और हनुमान जी ने देखा कि भरत जी कुशासन पर विराजमान हैं। उनके जटाजुट का मुकुट है, शरीर क्षीण काय है महाराज। निरंतर राम 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 राम, हे रघुपति हे रघुपति, हे रघुनंदन हे रघुनंदन, ऐसा जप कर रहे हैं। उनके कमल नयन में अत्यंत भाव से प्रेमाश्रु वर्षण हो रहा है। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री सुंदर कांड में जानकी जी की और हनुमान जी की एक सी दशा है महाराज। बैठे ही बीती जात निशि जामा, और यहाँ बैठे देखी कुशासन, और वहाँ कृष तनु शिष जटा एक बेनी, और यहाँ जटा मुकुट कृष गात, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम राम रघुपति जपत, नयन स्रवई जल नीज हित लागी।
दोनों जगह की स्थिति एक जैसी है महाराज। सीता जी की और भरत जी की एक जैसी स्थिति है। हनुमान जी देखने वाले हैं। सीता जी को भी विरह वेदना में हनुमान जी ने देखा था, और अयोध्या में जो विरह वेदना में है उनको भी हनुमान जी देख रहे हैं। और तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, जिनके वियोग विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्ति निरंतर आप रटते रहते हैं, हे भरत, को रघुकुल तिलक अपने स्वजनों को सुख प्रदान करने वाले देवता मुनियों के रक्षक राम पधार रहे हैं। जासु बिरह सो चहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ऐसी बातों को सुनकर भी कुछ नहीं बोले। इन बड़े भाव से भरत जी ने सोचा कि राम का यह दास, ये शरीर श्री राम का नाम लेता हुआ परित्याग कर देगा। लक्ष्मण और सीता जी के बिना राम का दर्शन करने के लिए आंख नहीं खोलेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने केवल राम जी का नाम लिया, इसके कारण भरत जी कुछ भी नहीं बोले। फिर ज्ञानियों के चक्र चूड़ामणि अनंत बलवंत हनुमंत लाल ने समझ लिया। फिर तत्काल दूसरे वाक्य की रचना करके कहते हैं, रिपुरन जीति सुजन सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब भरत जी ने इतना सुना तो वो अपने अंतर मन के समस्त दुख को भूल गए और पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना नाम बताया। सुनते ही भरत जी उठ करके आदर पूर्वक हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। राम जी और सीता जी की भांति भरत जी ने भी कहा, मैंने विचार कर देख लिया कि संसार में इस संदेश के समान कोई पदार्थ नहीं है। मैं तुमसे कथमपि उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाइए। भरत जी ने बड़ी उत्कंठा से पूछा कि रघु वंश के भूषण राम जी क्या कभी इस दास भरत की भांति मुझे स्मरण करते हैं? जैसे मैं भगवान को स्मरण करता हूँ, ऐसे भगवान मुझे स्मरण करते हैं क्या? भरत जी के अतिशय विनम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी महाराज रोमांचित होकर भरत के चरणों पर गिर पड़े। महाराज भरत जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी ने राम जी के पास जाकर सब समाचार सुनाया। सुनते ही भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़कर चल पड़े। भरत जी प्रसन्न होकर नंदी ग्राम से श्री अयोध्या जी आ गए। उनके मन में धर्म संकट है। सबसे पहले प्रभु के आगमन का समाचार किसको सुनाऊं? निर्णय करके गुरुदेव के पास गए। श्री वशिष्ठ देव के आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवेदन करना चाहते हैं, परंतु वशिष्ठ आश्रम से बड़ी भीड़ है। सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव के संदेश का। सब जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष की पूर्ति किस क्षण हो रही है। गुरुदेव के सामने ढेर सारे पंचांग हैं, गणना हो रही है। वनवास का अंतिम क्षण कौन सा होगा,
गुरुदेव वियोगी भक्त हैं, उन्हें एक एक पल का ज्ञान है, परंतु सोचते हैं कि मेरे आश्रम का एक शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ के शब्दों में संप्रति जीवन मृत्यु का सामर्थ्य है, इसलिए अवधि अंतिम क्षण बताने में विलंब कर रहे हैं। जब भरत जी ने राम जी के आगमन का समाचार बताया, तब तत्काल घोषणा हो गई कि राम आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। हरषि भरत को सलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री भरत जी महाराज ने उसके बाद अपनी समस्त माताओं के भगवान के आगमन का समाचार सुनाया। समस्त पुरजनों को समाचार मिल गया। जे जय सही तय सही उठी धावई, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रद्धेय सज्जनों, इसमें एक प्रश्न होता है कि अयोध्या वासी तो 14 वर्ष के लिए भोगों का त्याग कर दिए थे, फिर बालक कहाँ से आए? राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जीयत अवध की आस। फिर बालक कहाँ से आए? इसका उत्तर ये है सज्जनों, राम दर्शन की कामना से श्री अयोध्या के बाहर से जो लोग आए, अयोध्या वासियों की पुत्रियां जो कुछ दिन पूर्व आई, उनके बालक भी तो साथ में हो सकते हैं। और दूसरा अर्थ ये है, बालक स्वार्थ का प्रतीक है, वृद्ध परमार्थ का प्रतीक है। और राम के दर्शन की कामना से सब प्रेमी जन स्वार्थ परमार्थ दोनों का परित्याग करके चले। 14 वर्ष का बालक भी बालक ही कहा जाएगा। राम जी जब जनकपुर गए तब 15 वर्ष के थे, परंतु जनक ने उनको बालक ही कहा। कहू नाथ सुंदर दो बालक। शंका नहीं करना चाहिए, सारा नगर राम जी के स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गया। एक दूसरे से पूछते, अरे भैया आप लोगों ने राम जी को देखा? एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, राम जी कब आएंगे? सारी अयोध्या जी सज गई। अयोध्या नगरी तो चिन्मयी पुरी है महाराज, इनको किसी के सजाने की आवश्यकता नहीं। श्री सरयू जी का जल तो अत्यंत निर्मल हो गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहई सुभावन त्रिविध समीरा, भई सरजो अति निर्मल नीरा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर श्री अयोध्या जी के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते, अरे सखाओं, यद्यपि सब लोग वैकुंठ की बड़ाई करते हैं, परंतु अयोध्या जी के समान मुझे वो प्रिय नहीं है वैकुंठ। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेदित जग जाना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसाद
सज्जनों, अयोध्या जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो श्री राम को उत्पन्न कर सकती है। अब अयोध्या के विषय में थोड़ा आप सुनी लो। मुझे 9 दिन तक किसी भी दोहे चौपाई में व्याख्यान करने का समय नहीं मिला। आज मैंने रतलाम के नगरियों वासियों से थोड़ी धृष्टता करके व्याख्यान करने के लिए उत्तरकांड में आया। अयोध्या नगर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो राम को उत्पन्न कर सकती है। राम को उत्पन्न कौन कर सकता है? राम को उत्पन्न करने की क्षमता, सामर्थ्य किसमें है? अयोध्या का मतलब समझना पड़ेगा महाराज। जहां किसी भी प्रकार का युद्ध न होता हो, उस नगरी का नाम अयोध्या है। जिस जीव के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकार कभी ठहरते नहीं हो, जिसका चित्त अत्यंत पवित्र भाव से शांत हो और जिसका तन मन अतिशय पवित्र हो, वही राम को प्रकट कर सकता है। और जिसका तन मन अत्यंत भावेन अहर्निश भावेन परम पवित्र है, उस जीव का संपूर्ण शरीर ही अयोध्या है। इसलिए सज्जनों, विशेष प्रकार से अयोध्या जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो राम को उत्पन्न कर सकती है। राम जी का जन्म वैकुंठ, जनकपुर, चित्रकूट या अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं कि मुझे यहाँ के निवासी गण अत्यंत प्रिय हैं। सब बानर भगवान की वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, जिस अवध का श्री राम जी ने अपने मुख से बखान किया है, वो अवध धन्य है। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान ने शिक्षा दी महाराज। जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, जिस धरा